डिफेंस एक्सपो 2022 में भाग लेने पहुंचे यूपी के मंत्री नंदी, कर रहे यूपी की अगुवाई। दिवाली से पहले बरेली में ताबड़तोड़ छापे, आबादी क्षेत्र में पकड़ी करोड़ों की आतिशबाजी। आंवला सांसद कश्यप ने दौड़ लगाकर पकड़वाया गुनहगार, हर तरफ हो रही तारीफ। बरेली में सपा नेता नसीम अहमद की फोन पर गाली गलौज का ऑडियो वायरल। बरेली में फुटपाथ पर बाजार लगवाने से भड़के व्यापारी, जाप से हो रही परेशानी। और बरेली की शख्सियत में पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार, जिन्होंने सियासत में किया था कमाल। गुजरात के अहमदाबाद में आज आयोजित किए जा रहे डिफेंस एक्सपो में यूपी की भी भागीदारी रही। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। मंत्री नंदी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही डिफेंस एक्सपो में यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री नंदी ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत के लिए यह गौरव का क्षण है। मंत्री नंदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया है। उन्होंने रक्षा निर्माण क्षेत्र में विदेशी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। इस एक्सपो में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिफेंस सेक्टर में निवेश हमारी पहली प्राथमिकता है। बरेली प्रशासन ने घनी आबादी क्षेत्रों में आतिशबाजी और पटाखों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई तेज कर दी है। दीपावली से पहले प्रशासन की संयुक्त टीमें छापेमारी अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में प्रशासनिक टीमों ने बुधवार को मिनी बाईपास स्थित पटाखा बाजार में एक गोदाम पर छापा मारकर अवैध रूप से स्टोर की गई आतिशबाजी कब्जे में ले ली। हाटमैन रोड पर भी 3 व्यापारियों के गोदाम को चेक करके करोड़ों रुपए की आतिशबाजी पकड़ी गई है। अफसरों का कहना है कि आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी के अवैध भंडारण की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासन व पुलिस टीमें इस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई हैं। बरेली में बुधवार को आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने हादसा कर भाग रहे कार सवार को दौड़ाकर पकड़वाया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भाजपा सांसद अपने गांव कांदरपुर से क्षेत्र के भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने सांसद की गाड़ी को ओवरटेक किया और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। सांसद ने गाड़ी रुकवाकर स्कूटी सवार की मदद की और फिर ड्राइवर से कहकर हादसा करने वाली कार का पीछा करना शुरू कर दिया। सांसद कश्यप ने आगे जाकर एक्सीडेंट करने वाली कार को रुकवा लिया। कार ड्राइवर ने पूछताछ में अपना नाम प्रशांत कुमार और पता बिहारीपुर बरेली बताया। तब तक पुलिस भी मौके पर आ गई और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। सांसद कश्यप का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बरेली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बहेड़ी चेयरमैन के पति नसीम अहमद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह पब्लिक के व्यक्ति से फोन पर बातचीत के दौरान गालियां बकते रिकॉर्ड हुए हैं। यूपी वन सेवा के अफसर रह चुके नसीम अहमद की पत्नी फौजुल नसीम नगर पालिका परिषद बहेड़ी की चेयरमैन है। कामकाज पति नसीम अहमद संभालते हैं। वायरल ऑडियो में बहेड़ी का एक व्यक्ति उनसे फोन पर सड़क निर्माण रुकवाने को कह रहा था। इसे लेकर नसीम आपा खो बैठे और फोन पर गाली देने लगे। फोन करने वाला व्यक्ति उनको जुमलेबाज कहता है तो उसके बाद तुरंत फोन काट दिया जाता है। वायरल ऑडियो को लेकर नसीम अहमद का कहना है कि विरोधी चुनाव से पहले उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फोन करने वाला उनके विरोधी का करीबी था। देखिए, लड़ाई जो होगी उसकी जिम्मेदार आप होगे, ध्यान रखना। अरे यार, ना तो आप रुकवा दो, ना तो आप रोक दो, रोड रोक दो। जब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जब पूरा मामला सुलझा है नहीं तो आप क्यों बढ़वा रहे हो रोड? उस दिन क्यों कह दिया यार, क्यों? स्मार्ट सिटी बरेली के करता धरता अब तीज त्योहार पर अपने निजी मुनाफे के लिए फुटपाथ पर बाजार लगवाते नजर आ रहे हैं। महानगर के सबसे पॉश इलाके में से एक राजेंद्र नगर में दिवाली से पहले डिवाइडर पर बाजार लगने से स्थानीय दुकानदार व ऑफिस चलाने वाले खासे गुस्से में हैं। व्यापारियों का कहना है कि भारी भरकम बजट खर्च कर नगर निगम ने सर्विस लेन व सड़क के बीच चौड़ा डिवाइडर बनवाया है और हरियाली के लिए पेड़ भी लगवाए हैं। अब उसी डिवाइडर पर रेहड़ी का बाजार लगवाकर पेड़ बर्बाद किए जा रहे हैं। दुकानदारों को पार्किंग की भी समस्या हो रही है और बाजार में जाम लग रहा है। डिवाइडर पर अवैध रूप से बाजार लगवाए जाने के पीछे नगर निगम की मशीनरी और कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जो टेंट लगे हुए हैं उससे हमारी दुकान का आड़ हो रही है। कस्टमर को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन सी दुकान कहाँ पे है। और जो गाड़ियों से आने वाले हैं, व्हीकल से आने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत है क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से। और अगर वो अंदर लगाते हैं तो अंदर की जो सर्विस रोड है वो ब्लॉक हो रही है, तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है और सेल पैसा पड़ रहा है इसका। बरेली की शख्सियत में आज बारी है वरिष्ठ राजनेता बाबू चेतराम गंगवार की। बरेली और रोहिलखंड की राजनीति में यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बाबू चेतराम जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। वे जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अपनी सादा जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वे प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहे और बरेली के नवाबगंज से 6 बार विधायक रहे।
साल 1962 में वे जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते। तब जनसंघ के गिने चुने नेता हुआ करते थे। इसके बाद 1972 और 77 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नसबंदी अभियान का विरोध करके वे कांग्रेस से अलग हो गए। साल 1980 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार को पटकनी देकर फिर विधायक बने। 1985 में भी उन्होंने चुनाव जीता। आज की राजनीति से परे वे सुचिता और सादगी की मिसाल थे। जमीन बेचकर उन्होंने चुनाव लड़े, तमाम विकास कार्य भी कराए। उन्होंने 100 बीघा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दान कर दी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।